अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज बहुत ज़बरदस्त सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। 8वीं जमात में पहुँच गया है मगर स्कूल से शिकायत आना बंद नहीं हुई। आह ये करेगा क्या, दिन भर मोबाइल मोबाइल मोबाइल। मिड टर्म टेस्ट में इंतहाई कम नंबर लेने और क्लास में अदम दिलचस्पी के बायस एक बार फिर बाबा को पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आशिर की वजह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और वो इस पर बरस रहे थे। नहीं बाबा, ओ मैं इसने सफाई पेश करना चाहिए क्या। वो इसी लम्हे बाबा को खांसी का दौरा पड़ गया और वहाँ से खिसक लिए होना। अब खांसी रात भर, अल्लाह जाने दिन भर कितनी सिगरेटें फूकते हैं। जब इसके टीचर ने सिगरेट नोशी के नुकसानात पर लेक्चर दिया तो इस वक्त भी इसे बाबा की खांसी मशकूक लगने लगी थी। वो भी इसी तरह खांसते थे जैसा टीचर ने बताया था। रोब ऐसे झाड़ते हैं जैसे खुद बड़े काबिल हों। बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो। वो बिस्तर पर लेटा मुसलसल बड़बड़ा रहा था। आशा और इसकी बहन शहर के बड़े स्कूल में ज़ेरे तलीम थे। बहन तो पढ़ाई में अच्छी थी मगर आशिर पढ़ने से भागता था। यही गम बाबा को घायल कर डालता था। आशिर की क्लास को मुख्तलिफ अदारों के तलीमी दौरों पर ले जाने का फ़ैसला किया गया। सुबह से दोपहर तक दिन नमूर तो जंतु का दौरा करवाने के बाद फैसला किया गया कि चूँकि अभी बहुत वक्त है, क्यों ना एक मारूफ केमिकल इंडस्ट्री का दौरा भी कर लिया जाए। चूँकि इसके मालिक के स्कूल मुतज़मिन से रवाबत भी थे, लिहाजा आसानी से इजाज़त मिल जाएगी। आशा ने जब इस केमिकल इंडस्ट्री का नाम सुना तो चौंक गया। इसके बाबा तो वहीं काम करते हैं। थोड़ी देर बाद तमाम बच्चे इंतहाई ठंडे, खूबसूरत और आरामदा फर्नीचर से मज़ीन बड़े से हाल में मौजूद थे। ओहो, यहाँ तो मज़े करते हैं दिन भर। घर आकर कैसे कहते हैं कि थक गया हूँ। एसी में रहते हैं और मम्मा हमें ऐसे दिखलाती हैं जैसे बाबा बड़ा एहसान करते हैं। न जाने मुझे कुछ अरसे से अपने बाबा के लिए इसके दिल में कहाँ से इतनी अदावत आ गई थी। तमाम बच्चों को ग्रुप में तकसीम करके फैक्ट्री के मुख्तलिफ हिस्सों में मुतारफ़ करवाने का अमल शुरू हो गया। कई ठंडे कमरों पर आसाइश राहदारों से गुजरकर जैसे ही असल मुकाम तक आए, तमाम बच्चों ने नाक पर हाथ रख लिया कि केमिकल की बू नाकाबिले बर्दाश्त थी। अगले ही लम्हे तमाम बच्चों को हिफाजती चश्मे और मास्क फ्राहम किए गए, मगर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए घुटन का एहसास बढ़ता जा रहा था। फिर एक ऐसा हाल आया जहाँ अंदर जाना मना था, हत्ता कि वहाँ के वर्कर इंतहाई हिफाजती वर्दी पहने हुए थे। यार आशर, हाल का दरवाज़ा खोलने पर कैसी आग सी महसूस हुई है और बदबू भी। ओहो, कैसे काम करते हो ये लोग यहाँ पर। जहन्नम है भाई, जहन्नम। हाँ यार, वाकई मैं भी यही सोच रहा हूँ। आशर ने अपने दोस्त की तायद की। अभी ये आगे ही बढ़ते थे कि बाबा की आवाज़ आशर पर चौंक गया। ये मेरा बेटा आशर है। बाबा ने इस खतरनाक हाल से निकल कर वर्दी का ऊपरी हिस्सा उतार दिया था। वो अपने दोस्त को मुतारफ़ करवा रहे थे कि ये मेरा बेटा है। इसने महसूस किया कि बाबा के लहजे में काफ़ी फ़ख्र था। बाबा इतनी खुशी से क्यों बता रहे हैं, जबकि मैं तो एक निकम्मा सा हूँ, पढ़ाई में भी अच्छा नहीं हूँ। इसे अपने नकम्मेपन का एहसास हुआ। सलाम दुआ के बाद बाबा और उनके दोस्त आगे बढ़ते गए, मगर वो बाबा से तस्दीक करना चाहता था कि क्या वो वाकई इस जहन्नम में ड्यूटी करते थे। तुम अपने बेटे को इतने महंगे स्कूल में पढ़वा रहे हो, न जाने क्यों पीछे आते सवाल करते। आशिर की ज़ुबान अंकल के सवाल पर रुक गई। बस यार, मेरा ये ख्वाब है। मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा कल मेरी जगह पर ना हो बल्कि अपने हमारे अफसरों की जगह पर हो। बाबा की आवाज़ में कितनी आरज़ुएं पहना रही थी। तो तुम इसकी फीसों को पूरा करने के लिए यहाँ ओवर टाइम करते हो, जहाँ हमारा 8 घंटे का काम करना मुश्किल हो जाता है। हाँ यार, इतनी मुश्किल में तो नहीं डालूँ अपने आप को। नहीं, तुम मेरे बच्चों का रोशन मुस्तकबिल में नज़रों के सामने रहता है ना, तो मैं तमाम हब्स, बीमारी, दमा सब कुछ भूल जाता हूँ। बाबा किसी जज्बे से शर्मसार कह रहे थे। दमा। आशर पर तो गोया आखिरी जुमला बिजली बंद पर गिर पड़ा। उफ, तो इसके कदम वहीं जम गए थे, हत्ता कि बाबा और उनके दोस्त नज़रों से ओझल हो गए थे। मुझको छाँव में रखा और खुद जलता रहा धूप में। मैंने देखा है एक फरिश्ता बाप के रूप में। प्यारे बाबा, आप हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं। मैं आपसे आज से वादा करता हूँ कि मैं आज से पूरी लगन से पढ़ूँगा और आपके तमाम ख्वाब पूरे करूँगा। मेरी पिछली तमाम कोताहियों को माफ़ कर दें आपका आशिर। इसने एक कार्ड बनाया और बाबा के तकिए के नीचे रख दिया, क्योंकि फ़िलहाल बाबा के सामने जाने की इसमें हिम्मत ना थी। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अपने वालिदैन की कदर करनी चाहिए। बाप जो ज़माने भर घर सर्द गर्म बर्दाश्त करते हुए मुसलसल एक मशीन की तरह काम किए जाता है ताकि इसके जिगर गोशों को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। इनके चेहरों पर मुस्कुराहट रहे, वो खुश रहें, उन्हें दुनिया की हर आसाइश नसीब हो। जो औलाद के सुख, खुशहाली, तलीम, सेहत और रोशन मुस्तकबिल की खातिर सख्त मेहनत करते ज़िंदगी गुजार देता है,
صبح سے شام تک رزق کی خاطر ہزار صحبتیں برداشت کرنے کے باوجود بچوں کو دیکھتے ہی اپنی تھکن بھول جاتا ہے۔ آپ کو بھی چاہیے ان کی خواہش کا خیال رکھیں، محنت سے پڑھیں اور ان کے آرام کا خیال رکھیں، اپنے والدین کو خوش کرنے کی کوشش کریں اور ان کی ہر چیز کا خیال رکھیں، ان کی خواہش کا خیال رکھیں۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو شیئر کریں، لائک کریں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اب ہم اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔